गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सह गया जिला प्रभारी रितेश शर्मा मौजूद रहे। वक्ताओं ने पार्टी को सशक्त बनाने और गया जिले में बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती पर मंथन किया और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया। हमने के बीच में उपस्थित थे भैया के अनुवाद का माला देकर के स्वागत करूं। ये हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर गया की जो इकाई है, हमारे जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है। ये विशेषकर संगठन को मजबूत करने के लिए और गया जिला प्रखंड और बूथ स्तर तक हम कितने सशक्त हैं उसकी समीक्षा के लिए भी आज हम लोगों ने ये बैठक का आयोजन किया है और इसमें हम गया जिला के प्रभारी होने के नाते शामिल हुए हैं। और एक आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि चूँकि जैसा कि जान रहे हैं विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, उसको देखते हुए भी हम समझते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को परख रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता कितनी तैयार हैं आने वाली चुनौतियों के लिए, आने वाले समय में जो चुनाव में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए हमारे संगठन की जो परीक्षा है, कैसे हम एनडीए को मजबूत करें। हमारे एनडीए के नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर और लोजपा चिराग पासवान जी की जो संगठन के अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है 222-225 का, उसको हम लोग पूरा करने के लिए गया जिला के सभी प्रखंडों के सभी विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आज हम सेकुलर पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में विशेष रूप से जिला के प्रभारी आदरणीय रितेश शर्मा जी यहाँ पर देख रहे हैं। संगठन की समीक्षा की जा रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, और सभी हमारे जो 24 प्रखंड के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पंचायतों के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। जो प्रदेश से निर्देश मिला उसको कहीं ना कहीं हम लोग उसको अवलोकन करेंगे। और अभी हम लोग का यही है कि बूथ स्तर पर कैसे कार्यकर्ता हम लोग नियुक्त करें, पंचायतों में कैसे अपने पार्टी को मजबूत करें, प्रखंडवार सम्मेलन को, विधानसभावार सम्मेलन हो, उसकी तैयारी कर रहे हैं। और एक ही लक्ष्य है कि एनडीए का जो लक्ष्य तय हुआ है कि 2025 माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने, इसी के लिए संकल्प लेने के लिए हम लोग। जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य संजय सिंह ने प्रशांत किशोर पर तीखा हमला बोला है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जब प्रशांत किशोर जेडीयू में थे तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उप मुख्यमंत्री पद की मांग की थी। इसके साथ ही संजय सिंह ने आगे कहा कि प्रशांत किशोर शुद्ध रूप से एक व्यापारी हैं। उन्होंने जनसुराज पार्टी केवल इसलिए बनाई है ताकि वो अपनी पूंजी का उपयोग राजनीति में कर सकें, अपने पैर सियासत में जमा सकें। जनसुराज कोई जन आंदोलन नहीं बल्कि एक महंगा ब्रांडिंग प्रोडक्ट है। ये बहुत बड़ा नेता है, वंशवाद पर बोलते हैं। तो मैं प्रशांत किशोर जी से पूछना चाहता हूं, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाए हैं उदय सिंह जी को, खुद व्यापारी है, मां 2 बार की सांसद, लेकिन बिहार से एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं दी। अब बताओ, दूसरे के परिवारवाद बुरा और अपना चाल चलन पूजा, वंशवाद की बात करते हैं। लेकिन जितने भी इनके दल में है सब वंशवाद वाली है। अब सोच लीजिए, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार को पार्टी में शामिल कर लिया, शेखी बधारते हैं ये घूम घूम के बिहार में। अरे साहब, आपको मंच पर वंश आता है तो गर्व, दूसरे को है तो परिवारवाद कहा जाता है। तो परिवारवाद का परिभाषा प्रशांत किशोर जी अच्छा देते हैं, अपने मंच पर सुशोभित कर रहे हैं कि किस तरह हम वंशवाद का खिलाफ है। ये तो आपका प्रमाणित करता है, प्रमाणित करता है ना। बिहार जीतने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पिछले साल 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा इनको। पटना जिले के नौबतपुर प्रखंड के कई गांवों में आईटी पार्क बनाने को लेकर बियाडा की तरफ से जमीन का अधिग्रहण होना है, लेकिन इन दिनों किसान अपने जमीन को लेकर आंदोलन शुरू कर चुके हैं। मजदूर किसान संघर्ष समिति के बैनर तले नौबतपुर प्रखंड के करनपुरा गांव के पास हजारों की संख्या में किसान पहुंचे और आंदोलन किया। वहीं इस आंदोलन में किसानों ने अपनी बातों को रखा और किसी भी हालत में जमीन देने से इनकार किया। किसानों ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। जमीन सोना है, हमारी पहचान है, अगर जमीन दे देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे खेती करने। उन्होंने पूछा कि आखिर खेतीहर जमीन सरकार क्यों लेना चाहती है, अगर ऐसी जमीनें सरकार ले लेगी तो लोगों के परिवार कैसे चलेंगे। जल्दबाजी में डिसलाइक्शन करना है।
20 साल से तो सोई हुई थी। अब जब प्रेशर पड़ रहा है अन्य पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा और नेताओं के द्वारा, जब बिहार में पलायन का मुद्दा बहुत ऊपर हो गया है, तो सरकार अब जल्दी में चाहती है कि कुछ करे। अरे भैया, जहाँ ये अर्बन इलाका है, पटना महानगर का बृहद का इलाका है और ये सबसे सेंसिटिव इलाका बिहार का होने जा रहा है, क्योंकि रिंग रोड से लेके ये यहाँ का बिहार का सबसे बड़ा जो है क्योंकि बस स्टैंड बनने वाला है। सदीसोपुर में स्टेशन का नहीं, कन्हौली में तो बस स्टैंड बनना है। आपका सदीसोपुर वाला जो स्टेशन है उसको बृहद रूप बनाया जाएगा, उसको यार्ड बनाया जाएगा। खत्म करने की योजना है, जमीन बंदरबाट किया जा रहा है। जिस ढंग से अमेरिका में मात्र 6 आदमी का ही पूरा अमेरिका में जमीन है, उसी ढंग से भारत में कुछ मुट्ठी भर लोगों को भी जमीन पर, क्योंकि जमीन और सोना मूल पूंजी है और इसलिए जमीन बचाने की लड़ाई के साथ हम क्रांतिकारी किसान यूनियन ऑल इंडिया की ओर से हम आपके साथ हैं। एकदम ईमानदारी से, कोई नफा नुकसान नहीं देखकर, अगर जान भी देना होगा, क्योंकि मैं बहुत दूर का आदमी नहीं हूँ, पितमास मेरा घर है और पता ले मैं लड़ते आया हूँ, लड़ूंगा और लड़ते हुए साथ दूंगा। जल्दबाजी में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, 20 साल से तो सोई हुई थी। अब जब प्रेशर पड़ रहा है अन्य पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित बक्सी मोहल्ले में पटना मगधिया रजक कल्याण संघ की नई कमेटी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम 25 मई 2025 को हुए चुनाव के बाद आयोजित किया गया। रजक समाज को ज्यादा से ज्यादा सत्ता में भागीदारी कैसे मिले, इस पर भी रणनीति तय की गई, जिसमें समाज के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ भी दिलाई गई। वहीं समारोह में सुभाष रजक ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। अधिवक्ता के रूप में वो कानूनी सलाहकार की भूमिका भी निभाएंगे। रघुनाथ रजक, सुनील रजक और शिशुपाल उर्फ साहिल को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को गमछा और माला पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। अध्यक्ष सुभाष रजक ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि 6 धोबी घाटों की मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें पहले चरण में मंगल तालाब धोबी घाट का कायाकल्प किया जाएगा। समाज में सामूहिक विवाह की योजना की भी घोषणा की गई, जिसमें समाज के लड़के लड़कियों की सामूहिक विवाह कराए जाएंगे। मगधिया रजक पंचायत संघ का पिछले 1 सप्ताह पहले चुनाव हुआ और आज सारे मगधिया रजक पंचायत के जो हमारे सम्मानित अध्यक्ष महासचिव जो भी हैं, हम लोग उनके सम्मान में आए थे और हम कामना देते हैं, शुभकामना देते हैं कि जो भी इस कमेटी के लोग हो, समाज के लोगों को अच्छे तरीके से काम करे। और खासकर मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि पटना के बक्सी मोहल्ला धोबी घाट पर मैं हर साल यहाँ पर इन लोग द्वारा बुलाया जाता है और मैं यहाँ पर आता हूँ। आज मैं बिहार महादलित आयोग का सदस्य के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। महादलित आयोग में महादलित समाज में 22 जातियां हैं। 22 जातियां का जो भी समस्या होगा उसको हम लोग निपटाने का काम करेंगे। पटना मगधिया रजक कल्याण संघ मैं अध्यक्ष के नाते आज हमारे 31 सदस्यों की कार्य कमेटी का गठन किया गया और पटना मगधिया रजक कल्याण संघ अपने रजक समाज के उत्थान के लिए यह संस्था 1919 से स्थापित है और आए दिन इस संस्था के द्वारा इस रजक समाज का विकास, शिक्षा और उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर है।